हाय फ्रेंड्स। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको जो हमने टेस्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उसके आंसर्स शेयर कर रहा हूँ। टेस्ट में पहला क्वेश्चन था मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। बच्चे ने आंसर सही लिखा है, साथ में फॉर्मूला भी सही लिखा है, तो यहाँ पे इसके 1 मार्क्स बनते हैं। एग्जाम्पल भी दिया, दैट्स वेरी गुड। यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, एग्जाम्पल भी दिया है, फुल मार्क्स बनते हैं। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? हु सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, 1 मार्क्स इसके भी। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट स्टेट दैट द सेटिस्फैक्शन राइट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट इज लेस एंड लेस। बिल्कुल ठीक, अजम्पशंस भी ठीक हैं। रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर, यूटिलिटी कार्डिनल होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, नो चेंज इन क्वांटिटी, नो चेंज इन क्वालिटी होना चाहिए। रिलेशनशिप विद टी एन एम यू, मैंने डायग्राम से बोला था, बच्चे ने स्केड्यूल से भी एक्सप्लेन करा है कि शो कर रहा है कि एम यू फॉल करती जा रही है, नेगेटिव भी जा रही है। तो टी यू पहले धीरे से राइज करता है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर फॉल करता है। हमें मेन डायग्राम देखना है। अगर हम डायग्राम को देखें तो बच्चों, जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कई बच्चे ध्यान में नहीं रख पाए, वो ये थी बच्चों कि टी यू एम यू लिखा होना चाहिए। टी यू यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेशिएटी है, ये देखिए यहाँ पे यूनिट कंज्यूम लिखे होने चाहिए, टी यू एम यू होना चाहिए, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस लिखा होना चाहिए, तो डायग्राम सही हो। अगर आपने टी यू एम यू ज़ीरो, यूनिट कंज्यूम एक्स एक्सेस नहीं लिखा, तो आपके नंबर कट जाए, ठीक है। when टी यू इज़ राइजिंग एम यू इज़ फॉलिंग बट पॉजिटिव, when टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ ज़ीरो, when टी यू फॉल्स एम यू इज़ नेगेटिव। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें पूरे 4 नंबर मिलेंगे बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही हैज़ नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। फिर अजम्पशंस आएंगी, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी मेजरेबल होनी चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी आर यूटिल्स एंड 1 रुपी इक्वल टू 2 यूटिल। फिर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ आता है प्राइस इज इक्वल टू एम यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी। एम यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी कैसे निकलता है? एम यू ऑफ कमोडिटी अपॉन एम यू ऑफ मनी। नाउ इफ एम यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी इज मोर देन प्राइस, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर. If mu of commodity in terms of rupee is less than price, consumer will consume less. And if mu of commodity in terms of rupee is equal to price, consumer is at equilibrium. बच्चे ने इसको ऐसे डिस्प्ले भी करा है। फिर एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे mu फॉल कर रही है 10,85210। इन टर्म्स ऑफ रुपी निकालना था। जब इन टर्म्स ऑफ रुपी निकालना था तो हमने अजम्पशन ली है कि 1 रुपी इक्वल टू 2 यूटिल्स, ये हमने अजम्पशन लिए। तो 10 यूटिल यानी 5 रुपी, 8 यूटिल यानी 4 रुपी। कैसे निकला ये? 10 डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे निकला? 8 डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे निकला? 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। और ये एम इन टर्म्स ऑफ रुपी आ गई, जो भी फॉल करे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे प्राइस दे रखा है। अब इस जगह पे प्राइस और एम यू बराबर है, तो दिस प्लेस इज़ इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर अगर हम देखें तो एम यू इन टर्म्स ऑफ रुपी ज़्यादा है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर, और यहाँ पे कम है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस। और इसी को स्केड्यूल को जो भी हमने ऊपर करा उसे एक्सप्लेन करा। कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कमोडिटी, पहले डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर कंज्यूमर हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही हैज़ नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी आर यूट। फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कहाँ से आता है? जहाँ पे रेशियो ऑफ एम यू टू प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इज सेम एंड एम यू ऑफ लास्ट रुपी इज स्पेंड। मीन्स अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, अगर प्राइस सेम है या प्राइस डिफरेंट। अगर प्राइस सेम है तो एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई होगा, तो ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और एक बात और होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई इज इक्वल टू इनकम, मतलब पैसे पूरे स्पेंड हो रहे हैं और एल डी एम यू ऑपरेट कर रही है। व्हेन प्राइजेज ऑफ टू गुड्स आर डिफरेंट, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू अपॉन पी वाई होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई इनकम के बराबर होना चाहिए, और एल डी एम यू ऑपरेट करना चाहिए। अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल नहीं है एम यू वाई अपॉन पी वाई, मतलब या तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, या कम है,
अगर ज़्यादा इट मीन सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम लास्ट वी स्पेंड ऑन एक्स इज मोर देन लास्ट वी स्पेंड ऑन वाई, ठीक है. एंड बाय कंज्यूमिंग, सो ही विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई. बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स, by consuming more of x, MUX will fall, and by consuming less y, MUY will rise. This will continue till the equilibrium is attained. और ये वाइस वर्सा. और LDME ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर LDME ऑपरेट नहीं करेगा तो हम इनइक्वालिटी से कभी इक्वालिटी पे पहुंच नहीं पाएंगे. तो इस बच्चे के सारे आंसर सही थे, इसके 23 आउट ऑफ 23 आए. और ये पूरा का पूरा आंसर क्या कहते हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं.